ओके सो मैं अपने नेक्स्ट रेस्क्यू साइट पे हूँ और ये जो स्कूटी है ये बहुत टाइम से खड़ी हुई है और मुझे कॉल आया था कि इसमें एक सांप घुस चुका है, जो कि एक छोटा सा सांप है। यहाँ के लोगों ने बताया। आई डोंट नो वो सांप कहाँ पे है, टाइम लगेगा मुझे ढूंढने में। लेट्स सी, देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं, स्कूटी अबेंडेंट है, मतलब इसका कोई ओनर है नहीं पता। बट ये स्कूटी बहुत टाइम से इस जगह पे खड़ी हुई है और इस पे क्या है, चूहे रहना चालू कर देते हैं और इसी वजह से सांप इस जगह पे आ जाते हैं। और इस जगह पे आने के बाद वो लोगों के घर में घुस जाते हैं। जैसे कि ये हॉस्टल है, तो यहाँ जो हॉस्टल के लड़के रहते हैं वो मुझे कॉल किए थे। तो लेट्स सी, अब देखते हैं सांप कहाँ पे है। तो इस पे तो बहुत सारी जगह है सांप के छुपने के लिए। डोंट नो वो सांप है कहाँ पे एग्जैक्टली, बट आई ट्राई माई बेस्ट, जितना जल्दी हो सके इस सांप को मैं रेस्क्यू कर लूँ यहाँ से। ओके सो एग्जैक्टली सांप इस जगह पे है। ओके सो अब मैं जैसे ही इस जगह को क्लीन करूँगा, आप देख सकते हैं उसके नीचे जो सांप है, और वो जो सांप है वो है बब्स टाइप्ड कील बैक, मतलब यहाँ लोकल लैंग्वेज में उसको पिटपिटिया कहा जाता है। और ये ट्री स्नेक जैसे दिखते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। ये रहा वो सांप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है वो सांप। इसका जो कलर है वो ब्राउन में थोड़ा सा ऑरेंज शेड है और गले के नीचे इसके येलो रहता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया सेम वैसे ही। बट इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर बब्स टाइप कील बैक, क्योंकि ये जो हैबिटाट है ये सांप के लिए बहुत अच्छा था और इसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा है। मैं सांप को यहाँ से निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसका एग्जैक्ट लेंथ है वो कितनी है। ओके सो अब फाइनली इस सांप को निकालते हैं और देखते हैं इसका बिहेवियर कैसा होगा। ये है वो सांप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी बरसात के टाइम में ऐसे जो लोकेशंस होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं सांप के लिए। ये सांप होते बहुत तेज़ हैं, हालांकि ये उतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते, इनके जो बाइट केसेस है बहुत कम है। बट आफ्टर ऑल वाइल्ड एनिमल है, कुछ भी कर सकते हैं, तो आई होप ये मुझे काटे मत। जैसे कि आप देख सक रहे हैं ये सांप बहुत ही शांत होते हैं, लोग इन्हें डर के मार देते हैं। हालांकि ये उतने ज़्यादा डेंजरस होते नहीं हैं जितने दिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके साइज़ के बारे में बताया, तो जो इसका हैबिटाट है, मतलब ये स्कूटी या फिर जो साइड में जो ये लोकेशन है, जो ये ग्रीनरी है, ये लोकेशन इस सांप के लिए बहुत अच्छी थी। दैट्स वाई ये सांप इतना ज़्यादा बड़ा हो गया। यूजुअली ये सांप इतने बड़े होते नहीं हैं, इतने बड़े होने के पहले ही ये मर जाते हैं। तो जैसा कि इसके नाम के अकॉर्डिंग बफ स्ट्राइप्ड कील बैक, इनको जो स्ट्राइप्स हैं और इनके जो बॉडी में पैटर्न है, इनको कैमोफ्लैज करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये अपने एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हैं, इस वजह से इनका सर्वाइवल और बढ़ जाता है। जो दूसरे जानवर हैं ये इन पे फीड नहीं कर पाते। और इस सांप को ये बोला जाता है कि ये मॉनसून के आने के पहले एक मैसेज देते हैं। मतलब ये सांप यूजुअली पूरे साल भर हमें नहीं देखने मिलते। जब मॉनसून आने वाला रहता है और जब मॉनसून ख़त्म होने वाला रहता है, ये उस पीरियड में ही ज़्यादा दिखते हैं। ठंड में भी ये मिलते हैं, बट गर्मी में इनका मिलना बहुत मुश्किल वाली बात है। तो इस पर्टिकुलर स्नेक का जो लेंथ है, आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा है। यूजुअली ये सांप इतने बड़े पाए नहीं जाते। और इसके लेंथ के पीछे का जो बात या फिर जो राज आप बोलें, वो ये है कि ये जिस एनवायरनमेंट में था, ये एनवायरनमेंट उसके लिए बहुत सपोर्टिव था, क्योंकि वहाँ पर इसके जो हायर क्लास के एनिमल थे वो नहीं थे इस पर फीड करने के लिए। इस वजह से इसका साइज़ बहुत बढ़ गया। ये सांप बहुत ही कॉमनली पाए जाने वाले सांपों में से एक है, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है ये बहुत जल्दी बढ़ती है और कम होती है। मतलब ये जो है, इनका मीटिंग पीरियड रहता है, ये मानसून के टाइम ही रहता है। अगस्त सितंबर तक ये अपने जो अंडे होते हैं यानी एग होते हैं वो ले करते हैं, उनमें से बच्चे निकलते हैं। देन वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट मानसून के सीज़न में। और इन सांपों के बारे में बहुत सारे मिथ ये हैं कि ये सांप पॉइजनस होते हैं। तो ये सांप बिल्कुल पॉइजनस नहीं है। हालांकि इनका जो अपीयरेंस है, इनका जो ब्राइट कलर है, इसके वजह से ये पॉइजनस लगते हैं, बट ये पॉइजनस बिल्कुल नहीं है। इनके काटने से कोई इंसान मरेगा नहीं। इनके बाइट से इन्फेक्शंस हो सकते हैं इफ़ अगर रिसेंटली इसने किसी और जानवर पे फीड किया हो, क्योंकि क्या होता है, उसके वजह से उनके मुंह में बहुत सारे एंजाइम्स है, वे सलाइवे में बहुत सारे इन्फेक्शन आ जाते हैं,
जिस वजह से क्या होता है, जब ये इंसान को काटता है तो इंसान के ब्लड में वो स्ट्रेन्स होते हैं, वो चले जाते हैं और वो जाके आगे बहुत सारे रिएक्शंस दिखा सकते हैं। चलो, इस सांप की एक खूबसूरती वाली बात मैं आपको बताना चाहूँगा। इस सांप में जो इनके स्केल्स हैं, इनके स्केल्स के बीच में जो गैप होते हैं उसमें एक ब्लू कलर का डिमार्केशन रहता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ उस चीज़ को। इसके वजह से ये कभी कभी ब्लू कलर के भी दिखते हैं। तो जैसा कि आप अभी ये सांप को देख पा रहे हैं, इसके बीच में जो ये स्किन है, इस स्किन में जो ये ब्लू डिमार्केशन है, इसके वजह से कभी कभी ये सांप ब्लू कलर्स के भी दिखते हैं। हालांकि ये कलर उनका नेचुरल कलर नहीं होता, वो स्केल्स के बीच के अपीयरेंस के कारण वैसा दिखते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सांप है। लोग सांपों से बेवजह डर कर उनको मार देते हैं, बट अगर आप सांपों को मारते रहेंगे तो जो एक इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके वजह से ये जो सांप दूसरे जानवरों को खाते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और उनकी पॉपुलेशन बढ़ने के वजह से जो हमारा नॉर्मल एक इकोसिस्टम यानी जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और अपने कलर पैटर्न के वजह से ही ये जो सांप है ये भारत के कुछ दुर्लभ सांपों में भी गिना जाता है, क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हैं इनमें जो पैटर्न है और जो ये गले के नीचे इनका येलो कलर है, ये इन्हें बहुत ही अलग करता है बाकी सांपों से। अब जब भी इस सांप को देखेंगे आपको ये जहरीले ही लगेंगे, क्योंकि इनका जो कलर पैटर्न है वो इंसान को डरा देता है, और इंसान यही सोचते हैं कि कोई भी ब्राइट या फिर भड़कीली कलर की चीज़ खतरनाक होती है। बट ये सांप ऐसे नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। हालांकि ये सांप छोटे होते हैं, ये चूहे तो खा नहीं पाते, मतलब ये चूहे के बच्चों पे फीड कर सकते हैं, बट एक बड़े चूहे को खाना इनके लिए बहुत मुश्किल वाली बात होती है। तो ये यूजुअली कीड़े मकोड़े हो गए, जैसे कि ग्रास हॉपर हो गए, या जो भी छोटे मोटे जो जानवर होते हैं ये उन पे फीड करते हैं। और ये सब जानवर की जो पॉपुलेशन है बरसात के टाइम ही बढ़ती है, इस वजह से इन सांपों का जो पॉपुलेशन है आपको बरसात के टाइम में ज़्यादा देखने मिलता है, क्योंकि जब इनके पास फूड होते हैं उसी टाइम ये मेट करते हैं और उसी टाइम ये अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो अब मैं इस एनवायरनमेंट में इस सांप को छोड़ने वाला हूँ। आई होप इसका जो फ्यूचर एग्जिस्टेंस है वो अच्छे से रहे, इसे और भी खाने मिले और ये साइज़ में और ज़्यादा बढ़े। ओके, सो अब इस सांप को इस जगह पे रिलीज़ करते हैं, एंड आई होप इसका जो लाइफ है इस जगह पे अच्छे से रहे और इस साइज़ में और भी बढ़े।